नमस्कार दोस्तों। तो क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त हो गए। तो आज हमारे दिन की शुरुआत किताबों के साथ होती है। सरस्वती माता को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए हम किताबों में जुट जाते हैं, क्योंकि हमें एक टॉपिक क्लियर करना था। मतलब एक महत्वपूर्ण विषय को कवर करना था, और वो विषय अपने बच्चों को पढ़ाना भी था। तो इसलिए सुबह सुबह उठ के कड़ी मेहनत जारी है। आज का योग डे स्किप कर दिया, कोई टेंशन की बात नहीं है। डैड पूरा टाइट चल रहा है, एकदम मौज में चल रहा है। कोई भी संकट और कोई भी विपत्ति के बादल हमें नहीं घेरे हुए हैं। हम अपनी गति से बहुत अच्छे ढंग से चल रहे हैं। नियम कानून सारे बन गए। सुबह नींदें खुलती हैं, उठता हूँ, जागता हूँ, दौड़ता हूँ, भागता हूँ, घूमता हूँ, सारी चीज़ें करता हूँ। धीरे धीरे जिम की तरफ अग्रसर होने का, बस जिम की टाइम नहीं बन पा रही। मेरा परम मित्र है संतोष, वो जाता है जिम, लेकिन उसके साथ मेरी टाइम मैच नहीं पा रही, क्योंकि मुझे सुबह की क्लास लेनी होती है। अगर सुबह की क्लास ना लेनी होती तो मैं उसी के साथ जिम जाता, अच्छे से बॉडी बनाता, वीडियोस बनाता। अकेले जिम जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा शूट करने में प्रॉब्लम हो जाता है ना। जिम में इधर उधर फ़ोन नहीं रख सकते हमेशा। अब इतनी बड़ी जिम का हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते कि 2-3 हज़ार रुपये की जिम दे रहे हैं, समझ रहे हो। देख लो, मैं वॉइस ओवर भी करता हूँ तो गैया कुत्ता सब बोले करते हैं। यही समस्या होती है ब्लॉग बनाने में, मिडिल क्लास में, फैमिली में। लेकिन आप लोग कहाँ समझोगे। आप लोग तो समझ जाओगे, लेकिन और लोग जो ज्ञान देते वो कहाँ समझेंगे। फटाफट जैकेट डाल लेते हैं, टी शर्ट वशर्ट सही कर लेते हैं, आराम से राजा बेटा बन के चले जाते हैं राजा टीचर बनने, और जाके बच्चों को पहले पढ़ाते हैं और सिखाते हैं। ठीक है, पढ़ा उढ़ा के तो हम आगे। और आके ये देखिए, हमारे भैया जी बाइक लेके मौज काटते अपने कोचिंग की तरफ रवाना हो गए। थोड़ा स्किल डेवलपमेंट के लिए जाते हैं। ठीक है, फिर आज हमें मिलती थोड़ी पनीर की सब्ज़ी और रोटी। अच्छा भोजन था, भगवान की कृपा से बहुत मज़ा आया। थोड़ी बनी थी तो हमारे नसीब में आ गई और हमने खा लिया, मौज काट लिया, समझ रहे हो। सिंघाड़ा का लो दोस्तों, ठंडियों का सबसे मस्त चीज़ें। ये सारी चीज़ें ठंडियों में ही आती हैं। आंवला हो गया, सिंघाड़े हो गए, मूंगफली। हम लोग को मतलब सीज़न होता है ना, इसीलिए इंडिया खाता है भाई। अलग अलग सीज़न में अलग अलग चीज़ें खाने मिलती है। सिंघाड़ा भी बहुत टेस्टी लगता है, उबाल के खाओ इसे, एकदम मस्त। ठीक है, एकदम गजब, एक नंबर का खाओ। खिलखिलाती धूप निकली, देख लो, एकदम चटकारते मारते हुए। और अंदर तो भैया खाना खा रहा है, मम्मी काम कर रही हैं। बालकनी में यहाँ बिछाएंगे चटाई, यहीं बैठ के खुद पढ़ाई वढ़ाई करेंगे। फ़ोन को चार्जिंग पे यहीं पे लगा दूँगा। और ये अपना ही एरिया है, यहाँ पे जो काम की चीज़ नहीं पड़ी होती हैं, कबाड़ वबाड़ में बेचनी है, ये सब यहीं पड़ी रहती हैं। ये मैंने तुमको एक दिन बताया था, ये जो अंडे की ट्रे होती है, ये चीज़ भाई ये बहुत काम आती है। नीचे अंकल जी की दुकान पे अंडे के ट्रे रहते हैं, इसको लगा देता हूँ इतना सा तोड़ के, इतना सा, उसके रूम से निकल जाता हूँ, जला के छोड़ दूँ, सारे मच्छर गायब, सारे मच्छर गायब। सबसे सही है ठंडी के लिए। यहाँ अपना थोड़ा प्लांट है, एलोवेरा है, ये सब है, डिब्बा। इधर थोड़े से चिड़िया, यहाँ पे चिड़िया के लिए पानी वानी थोड़े से रखे जाते हैं, और चावल वावल डाल दिए जाते हैं। ऐसे ये अपना और रूम है, बाथरूम है। ये यहाँ पे बाइक खड़ी है, यहाँ पे एक दुकान है। वो अंकल जी के, हमारे मकान वाले दुकान चलाते हैं। सामने आंटी रहती हैं। तो हेलो दोस्तों, ब्लॉग की शुरुआत तो हो ही चुकी है। आप लोग ब्लॉग देख ही रहे हो, तो अपनी कंटेंट कुछ ही पढ़ा नहीं। और अगर किसी लोगों को कन्फ्यूजन में सुबह कैप लगा दूँ, इतने टाइम कैप क्यों लगाता हूँ, तो उसका रीज़न मैं आप लोगों को बता दूँ कि हमारे बॉडी में विटामिन की कमी हो गई है, जिसकी वजह से हमारे कुछ बाल सफ़ेद हो गए, जो कॉन्फिडेंस लूज़ करते हैं। कुछ बाल, मतलब बाल आप लोग देखते होंगे तो आप लोग को लगता होगा काले, लेकिन कुछ बाल जो है इस पोर्शन में यहाँ हल्के से वाइट हैं। तो मैं हेयर कलर करना मुझे पसंद नहीं है, इसी वजह से मैं कैप लगा लेता हूँ। समझ मिल गया जवाब, खुश। ये देखो अब मेरा आउटफिट है, अभी बता दो। ये 50-16 अपने पैसे का, ये जैकेट अपना है, टी शर्ट भी अपना है, पैंट अपना है, जूते ब्रदर के हैं पुराने वाले। ओके, तो लेट्स गो, चलते हैं पढ़ाने। आज बाइक से जाएंगे, किससे जाएंगे? आज बाइक से जाएंगे पढ़ाने। किससे? बाइक कोचिंग पढ़ाने जा रहा हूँ, गोटिल्ली गिरने छोट के। वो छोटी है आपके घर मेहमान आए हैं? मेरे घर मेहमान? हाँ। कहाँ, क्या हुआ? तो आप भैया बातें करते हैं? मैं, हाँ, बातें करता हूँ, ऐसे ही बात करते हैं। हेलो सर, व्हाट डू यू वांट, क्या चाहिए तुम्हें, ऐसे बतियाते रहते हैं। मुझे रसगुल्ला चाहिए। रसगुल्ला, चलो घर जाओ। भैया मुझे रसगुल्ला चाहिए। ओ, लक्ष्मी को भी दिखा दीजिए। लक्ष्मी भोले वाले लड़की है। जा, छुट्टी।
कल भी क्लास इतने टाइम में रहेगी, ठीक है? ओके भैया। ये मैंने बर्गर कुछ नहीं। वो देख रहे हो गिरा जा रहा है सबके। क्या हुआ प्रियांशु? चंद को दिखाइए क्या हुआ? नाच कहाँ रहे हो? करो भाई, इधर पगला गया। क्या हुआ? भैया पेंसिल। पेंसिल नहीं मिलेगी। एक वॉशरूम गई, एक यहाँ पे शॉप पे गई, दुकान पे, यहाँ पे पड़ा हुआ है, वो मेरे लिए पानी आया था। अब क्या बताया जाए भाई, बैठता हूँ तो इन लोग का यही ड्रामा चलता रहता है, टाइम वेस्ट होता है। स्टूडेंट में सारी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, अकेला एक टीचर क्या ही कर सकता है। युवा नेता लोगों की फेसबुक पोस्ट की भाषा में कहें तो आज बड़े भाई द्वारा दी गई बाइक चलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो यही कंडीशन है फ़िलहाल मेरी। आज बाइक से हम कोचिंग पढ़ाने गए थे, मौज काटते हुए आए। बहुत बड़ा काम क्या कर दिया, ये आंटी जो रहती हैं, ये मेरी उंगली देखो, ये आंटी जो रहती हैं, ठीक, ये बगल में प्लाट खाली है, ठीक, तो इस प्लाट में कूड़ा डलता है। तो इन आंटी को लगता है ये जो मेरा मकान है जहाँ से मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसमें सबसे ज़्यादा किराएदार रहते हैं इस मोहल्ले में, और मोहल्ले में सबके पर्सनल घर है ना, तो किराए वाला कमरा एक वो है और एक मेरा है, ठीक है। तो इन्हें क्या लगता है कि ये जो प्लाट में कूड़ा पड़ा हुआ है ये इसी मकान वाले डालते हैं। मुझे ये कभी नहीं कहती, पर्सनली मुझे जानती हैं, पहचानती हैं, तो वो मेरे और मेरे परिवार के बारे में जानती हैं। मुझे कभी नहीं कहती हैं कि कूड़ा कौन डालता है कौन नहीं। लेकिन दोस्तों सही गलत क्या है वो तो कहना ही पड़ेगा ना, ठीक। तो मैं देखता हूँ, मैंने एक ब्लॉग में डाला हुआ अभी, मैं बताता हूँ तुम लोग को। ये अंकल जी जो हैं, ये मकान वाले, यही झंडा जिस पे लगा है, हाँ, ये लोग जो हैं अंकल जी को देखो सुबह भाई उठ के 5, मैंने जब देखा एक्सरसाइज करता हूँ तब, सुबह उठ के जाके बहा देंगे ऐसे ऐसे। और एजुकेटेड पर्सन है भाई, गवर्नमेंट जॉब हो वैसा है इनके, जो 2 लोग रहते हैं फैमिली में, गवर्नमेंट एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई। इनको देश को आगे बढ़ाना, देश को कैसे सुरक्षित साफ़ सुंदर रखा जाए, इन सब पे ध्यान देना चाहिए। वैसे एज अ नागरिक कोई ज़रूरी नहीं गवर्नमेंट एम्प्लॉय, लेकिन एज अ नागरिक हम सबका फ़र्ज़ है। लेकिन उनका और ज़्यादा है कि वो सरकार के अंडर में है, ठीक। तो इसमें कूड़ा बहा दिए, ठीक। अब उसके बाद ये जो वाइट वाला मकान अभी पेंट हुआ है, जब भैया भैया, यहाँ लड़कियाँ रहती हैं रेंट पे। लड़कियाँ आती हैं छत पे, इस छत से आएंगी, धपा धप 3-4 पैकेट पूरा कूड़ा बहाएंगे, ऐसा जैसे ही होली खेल रही हैं। आज मैंने क्या किया, आज मैंने बता ही दिया आंटी को है, मैंने कहा आंटी देखिए, वैसे भी हम तो बहाते नहीं, आपको पता ही है, उनको भी पता है कि हम लोग की फैमिली नहीं बहाते, हम लोग के यहाँ कूड़ा आता है, कूड़ा आराम से जहाँ पे नगर निगम की गाड़ी आके ले जाती हैं हम लोग डाल देते हैं। सुबह चाहे पापा जाएंगे, पापा ही अक्सर लेके जाते हैं जब ड्यूटी जाते हैं, या तो हम लोग बहा देंगे। तो आंटी तो जान रही, मैंने बताया भाई ये लोग और ये लोग बगल में जो अंकल जी, यही लोग कूड़ा इस प्लाट में बहाते हैं। और आंटी उसका गुस्सा हो गई, चिल्लाने लगे। तो इस बालकनी में वो लड़कियाँ आई और मैं अपनी बालकनी में खड़ा हो गया आके, अब मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रही हैं, गुस्सा आ रही, बुन ऐसे ऐसे कर रही हैं। भाई मैंने कहा क्या सीन है भाई, अच्छा तुम लोग पढ़ी लिखी हो, खुद को पढ़ी लिखी हो, एजुकेटेड, बताओ कि ऐसे हरकतें करना चाहिए किसी को? अनपढ़ इंसान ऐसा नहीं करता। गांव का इंसान ना कूड़ा करकट नहीं रखता है, ठीक है, वो भी साफ़ सुथरा रखता है कि उसको भी समझ आती है गाय हो कोई कुछ भी खाएगा। पहली बात, गंदगी घर के पास रखनी ही नहीं चाहिए, बीमारियाँ फैलती, समझाओ भाई। तो आज मैंने सफाया कर ही दिया इस कूड़े वाले मैटर का। बजी शहनाइयों की नहीं उन्हें याद है ना, दूल्हे का एक मिनट सर राग दोबारा एक बार अगर रिपीट हो जाए तो मजा आ जाए। वही सजी सुर्ख जोड़े में एक चाँद सी दुल्हन, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पनावे तू डर में गावे यार कुछ।
आज रात को तो आनंद ही आ गया, बहुत मौज करने का मूड था, थोड़ा कार्डियो भी कर लिया, डांस भी कर लिया, एकदम एनर्जेटिक वाला डांस गोविंदा का सॉन्ग लगा के। उसकी रील भी मैंने इंस्टाग्राम पे अपलोड की है, 2 रीलें फेसबुक पे अपलोड की है, तो आप जाके वो सब देख सकते हो। बहुत ही मज़ेदार एनर्जेटिक डांस है, एकदम फुल पागलपन चल रहा था सोने से पहले, एकदम मौज वाला, एकदम घातक तरीके से पागलपन चल रहा था कि हमको मज़ा करना है। मम्मी सो रही थी तो हम भैया सोचे गाना चला के एकदम धुर्राटे काट दिया जाए, एकदम मौज कर दिया जाए। तो इसी मौज का आप लोग भी आनंद लीजिएगा हमारे इंस्टाग्राम पे जो है स्वागत अखिल करके, हमारे फेसबुक पेज पे जिसका नाम है अखिलेश यादव करके, और हमारे यूट्यूब चैनल ब्लॉगर अखिल को तो आप लोग जान रहे हो। प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, बाय बाय।